56 है। और ऊंचे आय वाले देश, ऊंचे आय वाले देश, ऊंचे आय वाले देश, उच्च आय वाले देश 83 हैं। इस तरह से आपको अगर पूछ दे कोई परीक्षा में कि बताइए विश्व में निम्न आय वाले देशों की संख्या कितनी है, कद 1 2 3 4 जो है 40, 71, 28 और 56। तो आपको ये रटने वाली चीजें आंकड़े हैं अभी के समय में, तो इसी पर आप मार दीजिएगा 28 हैं, आपका सवाल सही हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं, विश्व की 10 शीर्ष, और शीर्ष मैंने ऊंचा, 10 ऊंचे वाले 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं, तो ये आंकड़ा कब का है, हम आपको 2019 को बता रहे हैं ये आंकड़ा। अब 2020 का भी हम बता देंगे कल देख करके। तो नॉमिनल जो है जीडीपी पर, जीडीपी पर जो है, जीडीपी पर आधारित यूएसए ट्रिलियन डॉलर में, यूएसए बिलियन डॉलर में, ट्रिलियन डॉलर में। तो आइए अब इस पर चलते हैं, देश और जीडीपी, देश और जीडीपी, देश और जीडीपी। ये देश हो गया अमेरिका का जीडीपी कितना है, अब सोच लीजिए 21.48। और आइए चीन हो गया 14.17। भारत हो गया, नहीं 14, जर्मनी हो गया, जापान हो गया 3.29, 5.29। जर्मनी हो गया 3.9। और भारत हो गया 2.9। फ्रांस हो गया 2.0। इटली हो गया 1.8। ब्राजील हो गया 1. कोरिया हो गया 1.6। ये 19 का आंकड़ा है। तो अब 2020 में आंकड़े जो निकाले जाएंगे वह कल हम आपको बता देंगे। ये 2019 का आंकड़ा है। तो 2019 का आंकड़ा आप देख लीजिए, सबसे बेहतर जिसकी जीडीपी है
जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। मनो जनरल, सकल नहीं शब्द होता है, सकल एक हिंदी में कहा जाता है भाई कि सकल माने होता है समान, समान रूप से, इसी का शुद्ध हिंदी है सकल। तो सामान्य डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, हर व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद करता है। अगर सकल घरेलू उत्पाद नहीं करेगा तो उसकी जीडीपी बढ़बे नहीं करेगी। इसीलिए अपने देश में जो भारत में देख लीजिए 2.3 है, यानी भारत के लोग जो कामचोर हैं उनकी जीडीपी गिर गई है। जब भारत के लोग कामचोर हैं तो वो गरीब नहीं रहेंगे, तो गरीब ही रहेंगे। इसीलिए देख लीजिए सबसे तगड़ा अगर विश्व में कोई है जिसकी जीडीपी तो 21.48 है, इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका के लोग, हर इंसान काम करता है, कुछ ही लोग बेकार होंगे, इसलिए इनकी जीडीपी बहुत ज्यादा है। इसलिए आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में किस देश की जीडीपी सबसे ज्यादा है, तो आप अगर आंकड़ा नहीं पूछा जाए, खाली भारतीय लिख के विश्व में कुल इतने देश हैं और फला फला देशों में बेरोजगारियां हैं, किंतु कुछ देश ऐसे हैं जिनमें बेरोजगारी कम है और उनकी जीडीपी निम्नलिखित है। बताइए यह जीडीपी किस देश की है? सुमेल कीजिए, छक्का छूट जाएगा। अगर सुमेल करने के लिए पूछ दे तो छक्का छूट जाएगा। इसीलिए दे अमेरिका, भारत, चीन, रूस और उसको मिला दे और कहे सुमेल करिए तो एक जोड़ा 1 2 3 4 1 का 2 कौन, 2 का 3 कौन, 4 का 1 कौन, इस तरह से पूछ दे तो हालत गड़बड़ा जाएगी और वह आदमी जो है सवाल गलती करके चला आएगा, वो व्यक्ति, वो परीक्षार्थी। इसीलिए इस जीडीपी को पढ़ने के लिए विशेष रिसर्च की जरूरत है और जीडीपी को बढ़ाने के लिए विशेष रिसर्च की जरूरत है। जिस देश का जीडीपी अगर बहुत डाउन है वह देश हर माने में कमजोर होगा। मुंह से बोलने से थोड़ा कुछ होता है, जब तक आप प्रोडक्ट नहीं करिएगा, प्रोडक्ट जब होगा तभी आप किसी के प्रोडक्ट को दबाइएगा और तब उधर से सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपके घर में आएगा। तब आप शक्तिशाली सीना चौड़ा करके कहिएगा कि मेरा जीडीपी इतना है। अभी विश्व के अर्थव्यवस्थाओं में अगर भारत को लथाड़ दिया जाए तो भारत मुंह आप पट्टी बांधे भाग आएगा। उसका जीडीपी क्या है? सबसे कम है। तो इतना बड़ा देश होते हुए भाई हो, यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की खान है भाई हो, और हमारे विद्यार्थियों और हमारे नेताओं और समाज के कार्यकर्ताओं, भारत में प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सों से भरपूर है, फिर भी भारत के लोग जीडीपी में इतने पीछे हैं। बताइए भारत की क्या होगी? अभी 2020 का जीडीपी जब बताऊंगा और 2021 का जब देशों के आर्थिक व्यवस्था का गणना बताऊंगा तो आप देख लीजिएगा। इसलिए सबसे मेरा कहना है कि पढ़ो लिखो, सब लोग काम करो, काम करो, काम करो। काम के आधार पर ही जीडीपी को देश में बढ़ाने की जो सहूलियत होगी, अन्यथा भिखारी बन के रह जाएंगे हम लोग। इसलिए मैं इस आईएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों को बता रहा हूं कि इस जीडीपी को पढ़ो और बढ़िया से समझो, और जब आईएएस आईपीएस पीसीएस बन के जाओ तो जीडीपी देश की कैसे बढ़ेगी, इसी तरह से अमेरिका से आगे बढ़ाने की कोशिश करो। यही मेरा पढ़ाने का मतलब है। न मैं कोई फीस ले रहा हूं, मैं अपना पैसा, अपने तनख्वाह का पैसा जो है रिचार्ज करा के आपको बता रहा हूं। जरा इसको आप ध्यान दीजिए और एक वीडियो अपने हाथों में कालिक पोस्ट करके आपको बता रहा है, इस पर ध्यान दीजिए और इस पर सोचिए, विचारिए और करिए। आइए अब हम आपको ले चलते हैं, अब हम ले चलते हैं, आपको हमने बता दिया कि जो है आय के आधार पर देशों का वर्गीकरण, तो मैंने आपको बता दिया निम्न आय, फिर से हम बता देते हैं निम्न, मध्यम,
निम्न, मध्यम और उच्च मध्यम, उच्च मध्यम मैंने बता दिया ना। और पांचवा है उच्च, उच्च आय वाले, उच्च आय वाले। ये मैंने आपको बता दिया, अब इसको रखना है। तो निम्न आय क्या है? 10,100। निम्न आय 10,100 जो है आपको हमने बताया था कि 236 जिसकी होगी। और मैंने निम्न मध्यम आय आपको 1036 से आपको 4045 और उच्च मध्यम 4045 से मतलब 4046 से जो है 12,000 जो है 535 और ये हो गए 12,535 से जितना आगे बढ़ जाइए इसको रट लेना हमारे भाई, हमारे बाबू, ये काम आएगा। निम्न आय वाला 236, निम्न मध्यम 236 से जो है 237 से जो है 4045, उच्च मध्यम आय वाले 446 से 4046 से 12,535 और सबसे हाई लेवल का जीडीपी जिनका होता है वह 12,535 से जितना बढ़ा ले यही है। अब हम आपको पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाएंगे क्या है? आप लोग तो खुद पढ़े लिखे हैं, आप इसको समझना, थोड़े आपके समझदारी में वृद्धि करना चाहते हैं। हम आपको क्या पढ़ा पाएंगे? हमारे पास उतना नॉलेज कहाँ है? हम आपको उत्प्रेरित कर रहे हैं कि आप पढ़ करके आगे और बढ़ें, उत्प्रेरणा दे रहे हैं। आप लोग तो खुद ही जो है पढ़े लिखे हैं, इस चीज को मैं बता रहा हूं कि थोड़ा और आप पढ़ करके और आगे निकले। तो हम अब आ रहे हैं वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियों में। अब देश में या विदेश में वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो वस्तुओं की कितनी श्रेणी है वही बता रहे हैं। तो वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियां, वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियां, वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियां, वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियां। अब आइए, वेरियस सीरीज ऑफ गुड्स, वेरियस सीरीज ऑफ गुड्स, ठीक है। तो आइए, सार्वजनिक वस्तु पहला है, वस्तुओं की श्रेणी में सार्वजनिक वस्तुएं, सार्व मन होता सबकी, और जनिक माने मनो लोग की। सार्व माने सबकी, सार्व माने सबकी, और जनिक माने वही पब्लिक की, तो लोग की। तो सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती है भाई? इसको तो पढ़ना बड़ा जरूरी है। आप अगर जज भी बन जाइए, कलेक्टर भी बन जाइए, एक ऐसा समय आएगा कि सार्वजनिक वस्तुओं को परिभाषित करने का समय आएगा, उस समय आप फाट जाइएगा, नहीं समझ पाइएगा। लोग एक जमीन को कह देते हैं कि सार्वजनिक वस्तु है, जबकि यह भाषा गलत है। आइए, सार्वजनिक वस्तु के विषय में हम आप पर फोकस आपको बता रहे हैं। सार्वजनिक वस्तु किसे कहते हैं? ऐसी सभी वस्तुएं तथा सेवाएं, ऐसी सभी वस्तुएं तथा सेवाएं जिनकी व्यवस्था या लोगों के लिए उपलब्धता सरकार द्वारा बजेटरी व्यवस्था के माध्यम से नहीं की जाती है। बजेटरी, आप सुन लीजिए, बजेटरी व्यवस्था के माध्यम से नहीं की जाती है,
परंतु जिनका उपयोग परंतु जिनका उपयोग परंतु जिनका उपयोग परंतु जिनका उपयोग सामूहिक होता है, सामूहिक सामूहिक होता है, सामूहिक होता है अथवा किसी के उपभोग में अथवा किसी के उपभोग में वृद्धि उपभोग में वृद्धि के उपभोग में वृद्धि दूसरे के उपभोग में कमी नहीं लाती है। वृद्धि दूसरे के उपभोग में कमी नहीं लाती है। इनके उपभोग से सार्वजनिक वस्तुओं के उपभोग से इनके उपभोग से किसी व्यक्ति को इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई भी कीमत नहीं चुकता कर सकता क्योंकि कोई भी कीमत नहीं चुकता कर सकता कोई भी कीमत नहीं चुकता कर सकता, जिसे अपवर्जन के सिद्धांत का न लागू होना कहते हैं। जिसे अपवर्जन के सिद्धांत का लागू होना कहते हैं। शुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं हैं, शुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं हैं। अब आइए समझ लीजिए ये कितना बड़ा खेल है। सार्वजनिक वस्तु किसे कहते हैं? सार्वजनिक वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियां में हम सार्वजनिक वस्तु के विषय आपको बता रहे हैं। ऐसी सभी वस्तुएं तथा सेवा जिनकी व्यवस्था या लोगों के लिए उपलब्धता, मतलब ऐसी व्यवस्था हो, ऐसी वो वस्तु हो जिनको उपलब्ध कराई जाए और सरकार का उसमें कोई रोल न हो, सरकार का उसमें कोई ग्रांट न हो, सरकार उसे देने में अक्षम हो, तो सरकार द्वारा कोई बजट पास करके उसको नहीं दिया जाता है, के माध्यम से नहीं की जाती है सार्वजनिक वस्तुएं, परंतु जिनका उपयोग सामूहिक होता है वही होता है। अथवा ये समझिए किसी के उपभोग में वृद्धि। अब मेरा अगर कोई वस्तु खाने का खूब मन है तो 5 किलो खाए, तो भी दूसरे को 10 किलो खाना तो कमी न पड़े। तो किसी उपभोग में वृद्धि दूसरे के उपभोग में कमी नहीं लाती है। मुझे 40 किलो खाने का मन है तो मैं 40 किलो खा रहा हूं, आपको 50 किलो खाने का मन है तब 50 किलो खाइएगा।
फिर भी वो वस्तु में कमी नहीं होती है, तो इनके उपभोग से किसी व्यक्ति को इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता है कि कोई भी वस्तु जिसे अपवर्जन के सिद्धांत का लागू होना कहते हैं, अपवर्जन के सिद्धांत का लागू होना कह सकते हैं, तो उसे शुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं। आप आइए, अब मैं आपको समझा दिया। आइए उदाहरण के रूप में आपको और बढ़िया से बता दिया कि अब वो क्या है भाई, कि आपको 50 कुंटल खाना है अकेले, फिर भी दूसरे को खाने में कमी न हो, वो कौन सी वस्तु है? जैसे जैसे हवा। आ गया? हवा। हवा एक ऐसी वस्तु है जो सार्वजनिक है। आप 4 पाउंड ऑक्सीजन ले सकते हैं या 50 पाउंड ऑक्सीजन ले सकते हैं, तो संसार में किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन लेने में कमी नहीं होगी। इसीलिए हवा सार्वजनिक वस्तु हुई। इसलिए आप समझ जाइए। अब तो आप कलेक्टर बनिएगा तो आपने कहिएगा ना कि सार्वजनिक वस्तु या नहीं है। जैसे जमीन हो गया, तो अगर जमीन हो गया तो जमीन अगर 1 एकड़ है, तो आप अगर उसको कब्जा कर लिए, 10 एकड़ कब्जा कर लिए, तो बहुत लोग जमीन से वंचित हो जाएंगे। ये सार्वजनिक वस्तु नहीं हुई। लेकिन हवा चल रही है, कितनाहू लीजिए, ऑक्सीजन छोड़िए, कहीं किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। यही है सार्वजनिक वस्तु। ये आपको कलेक्टर और एसपी बनने में, जब बन जाइएगा तो बनने में मदद करेगा, और ये कलेक्टर और एसपी बन करके जब आप अपनी क्रियाओं का निष्पादन करिएगा उसमें भी मदद करेगा। अगर नेता बनिएगा उसमें भी मदद करेगा। यहाँ तक कि मानव जीवन के लिए भी ये हवा बहुत उपयोगी है। यही सार्वजनिक वस्तु है। अब तो आप समझ गए सार्वजनिक वस्तु को। अब आइए सार्वजनिक वस्तु समझ गए। अब निजी, प्राइवेट गुड्स क्या भाई? निजी वस्तु में क्या होती है? निजी, प्राइवेट गुड्स, प्राइवेट गुड्स ऐसी वस्तुएं और सेवाओं को, निजी वस्तुएं कहा जाता है। निजी वस्तुएं कहा जाता है जिनकी उपलब्धता बाजार द्वारा निश्चित की जाती है। जिनकी उपलब्धता बाजार द्वारा निश्चित की जाती है। जिनकी उपलब्धता बाजार द्वारा निश्चित की जाती है और जिसका सार्वजनिक उपभोग संभव नहीं है, जिसका सार्वजनिक उपभोग संभव नहीं है। इस प्रकार की वस्तुओं के उपयोग से, वस्तुओं के उपभोग से किसी भी व्यक्ति को वंचित होना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को वंचित होना
पड़ता है, होना पड़ता है। जिसके पास क्रय करने के साधन नहीं है, जिसके पास क्रय करने के साधन नहीं है, इन वस्तुओं के उपयोग में, इन वस्तुओं के उपयोग में वृद्धि अन्य लोगों के लिए इनकी उपलब्धता में कमी हो सकती है। अन्य लोगों के लिए उपलब्धता में कमी हो जाती है। आगे यही निजी वस्तु है। प्राइवेट गुड्स ऐसी वस्तुएं और ऐसा सेवा को निजी वस्तु कहा जाता है। सेवा भी वस्तु है और कोई सामग्री भी वस्तु है। तो ऐसी वस्तुएं और सेवा को निजी वस्तुएं कहा जाता है जिनकी उपलब्धता आप नहीं फिक्स करते हैं, बाजार फिक्स करती है, मार्केट नियंत्रण करती है, निश्चित की जाती है, और जिसका सार्वजनिक उपभोग संभव ही नहीं है। इस प्रकार की वस्तुओं के उपभोग से किसी भी व्यक्ति को वंचित होना पड़ता ही है। जिसके पास क्रय करने के साधन नहीं है, इन वस्तुओं के उपयोग में वृद्धि, इन वस्तुओं के निजी वस्तुओं के उपयोग में जब वृद्धि होती है तो अन्य लोगों की को उपलब्ध नहीं होती है, तो वही निजी वस्तु होती है। अब एक उदाहरण के जरिए आप समझ जाइए कि निजी वस्तु क्या है। भाई निजी वस्तु क्या है कि निजी वस्तु क्या, उदाहरण देके हम बता देते हैं तो उदाहरण से और आपका जो है स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कोई फ्रूट है, बहुत बढ़िया फ्रूट है, काजू ले लीजिए, एक वस्तु है। इस काजू को जो है अगर कोई अपने मन से जितना मन करे उतना ले ले, संभव नहीं है। यह बाजार कहता है कि 400 रुपया केजी, 400 रुपया केजी। अब 400 रुपया केजी जिन व्यक्ति के पास क्रय करने की शक्ति होगी, वही व्यक्ति ने 400 रुपये का काजू खाएगा। तो न यह संभव है सब कोई काजू खाए, और न यह संभव है जितना मन करे उतना खाए, और न यह संभव है कि बिना पैसा के काजू मिले। तो अब आ गया, यही निजी वस्तु है। क्लियर हो गया? ये बात क्लियर। चलिए अब निजी वस्तु हो गया। अब आइए आपको दूसरे जगह ले चलते हैं कि मिश्रित वस्तु। दो हमने बता दिया, सार्वजनिक वस्तु। मेरे हाथों में कालिक लगी है, देख लीजिए, लेकिन आप इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं एक प्रखंड विकास पदाधिकारी होकर के भी मैं ईगो नहीं पालता हूं। मेरे अंदर जो भी एनर्जी है उसको आपको बता रहा हूं, लेना चाहिए और लीजिए, सब लोग इसको लीजिए। आइए मिश्रित वस्तुएं, तीसरा है मिश्रित वस्तुएं। इसको जो है मिक्सड गुड्स कहते हैं। मिक्सड गुड्स कहते हैं। ये क्या है भाई? ऐसी वस्तुएं जो न तो शुद्ध रूप से, ऐसी वस्तुएं जो न तो शुद्ध रूप से सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं। सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं और न तो शुद्ध रूप से
रूप से निजी वस्तुएं होती हैं। निजी वस्तुएं होती हैं, बल्कि उनमें दोनों के लक्षण विद्यमान हैं। बल्कि उनमें, किनमें, मिश्रित वस्तुओं में, बल्कि उनमें दोनों के, कौन दोनों, निजी और सार्वजनिक, दोनों के लक्षण विद्यमान होते हैं। उन्हें मिश्रित वस्तु कहा जाता है। उन्हें मिश्रित वस्तुएं कहा जाता है। तो आप समझ गए कि वह वस्तुएं जिनमें जो है न निजी होती हैं और शुद्ध रूप से सार्वजनिक होती हैं, वो मिली हुई होती हैं, इसलिए उन्हें मिक्सेड गुड्स कहते हैं। अब आइए हम चलते हैं मेरिट गुड्स। मेरिट वस्तुएं, मेरिट गुड्स। मतलब मेरिट माने होता है गुणमान। तो ऐसी निजी वस्तुओं को, मेरिट वस्तु, ऐसी निजी वस्तुओं को मेरिट वस्तुएं कहा जाता है। मेरिट वस्तुएं कहा जाता है जो किसी वर्ग विशेष या समुदाय के, जो किसी वर्ग विशेष समुदाय के किसी भाग के लिए उसकी व्यवस्था उस वर्ग विशेष के लिए सरकार द्वारा बजट माध्यमों से, बजट माध्यमों से करनी पड़ती है। जैसे गरीब वर्ग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब वर्ग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन आदि की व्यवस्था करना मेरिट वस्तुएं कही जाती हैं। मेरिट वस्तुएं कही जाती हैं। अब आइए, आप जब कलेक्टर बनिएगा तो सरकार को आप जो है यही पढ़े रहिएगा, तो आप सरकार को बताइएगा कि सर वस्तुएं इतनी तरह की होती हैं, सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं, निजी वस्तुएं होती हैं, मेरिट वस्तुएं होती हैं। मेरिट वस्तुएं क्या होती हैं उनको बताइएगा, मंत्रियों को कहिएगा कि यही मेरिट वस्तुएं हैं। जो अपने देश में गरीब लोग हैं उनके लिए अलग से नियम कानून बना करके उनको शिक्षा दी जाए, उनका स्वास्थ्य पर विचार किया जाए,
उनको जो है भोजन के लिए, आवास के लिए आदि की व्यवस्था करना, ये सब मेरिट वस्तु है। जैसे आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, जो है तो ये चल रहा है, आपका स्वास्थ्य संबंधी अभियान चल रहा है, मुफ्त में शिक्षा चल रही है, और जो है कम रेट में जो है आपको पीडीएस के द्वारा चावल गेहूं मिलता है। ये सब मेरिट वस्तुएं हैं, गुणवान वस्तुएं हैं। इनके बिना व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है, इसीलिए इसका नाम मेरिट वस्तुएं रखा गया है। यानी जो गरीब लोगों के लिए सरकार के द्वारा बजट पास करके शिक्षा दी जाती है, स्वास्थ्य की अच्छे स्वास्थ्य के लिए चिकित्सीय व्यवस्था दी जाती है, उनके रहने के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है, उनको कम दाम पर गेहूं और चावल मुहैया कराया जाता है, ये सारी वस्तुएं मेरिट वस्तुएं हैं। आप कलेक्टर बनिएगा तो आपके सामने समस्या आएगी मेरिट वस्तुओं की। तो मेरिट वस्तुएं क्या है आप समझ गए। कलेक्टर बनने पर या घर में रहने पर, नेता बनने पर, समाज में रहने पर मेरिट वस्तुओं को ख्याल रखिएगा। मेरिट वस्तुएं ना रहेंगी तो कोई भी व्यक्ति जो हर चीज से वंचित है उसका आप ख्याल पूरा नहीं कर पाइएगा। तो आप समझ गए मेरिट वस्तुएं। अब आइए हम आपको अब कल बताएंगे सफेद वस्तुएं क्या होती हैं। वस्तुओं की श्रेणी में आपने पढ़ लिया पहला सार्वजनिक वस्तुएं, सार्वजनिक, दूसरा निजी, तीसरा मेरिट, अब चौथा हम कल पढ़ाएंगे आप सफेद वस्तुएं, यही पढ़ाएंगे कल। अब धन्यवाद। देखिए मैं अब हाथ धोने जा रहा हूं, अब नहाएंगे खाएंगे, अपने ड्यूटी पर चला जाऊंगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और घंटी दबाइए।